हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राज पुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय वीआरपी। तो आइए हम लोग होली के पहले सबसे पहले आपको शुभकामनाएं दे दूं। और आज से हम लोग क्लास लगा रहे हैं जिसका नाम है इंग्लिश ग्रामर क्लास। नहीं तो आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं इंग्लिश। अरे होली इतनी मना लोगे, कम से कम कच कुछ तो बनकर। इंग्लिश ग्रामर शुरू करते हैं। वो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो आज से शुरुआत हो रही इसका पार्ट 1। रेडी है? एज यू नो दैट इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी पर्सन लाइफ एंड एवरीवेयर। नहीं, सभी जगह अंग्रेजी की जरूरत है और बहुत महत्वपूर्ण भी होता है। और आज के समय में कोई भी अगर ऑफिसर क्लास का जॉब लेना चाहते हो तो आपको अंग्रेजी का ज्ञान बहुत आवश्यक है। नहीं, अगर जिंदगी में चाहते हो कि कुछ ऊंचाई पर जाए तो इंग्लिश जानो। नहीं तो आइए हम लोग शुरुआत करें इंग्लिश ग्रामर क्लास। सबसे पहले हम यहां से 2 वर्ड को लेकर आए हैं। सबसे पहला है आपका इंग्लिश। सबसे पहले जानिए व्हाट इज इंग्लिश। तो जैसा कि जानते हो कि इंग्लिश जो है वह एक प्रकार का सब्जेक्ट नहीं है। इट इज नॉट ए सब्जेक्ट। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज जस्ट लाइक संस्कृत, उर्दू, फारसी, नहीं, एंड तमिल एंड अनदर। तो कहता है तो इंग्लिश होती क्या है? तो सिंपल अगर भाषा में कहा जाए तो इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। अंग्रेजी क्या है? एक भाषा है। अब भाषा क्या होती है? तो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब समझते हो? संचार का माध्यम है, अपनी बातों को एक दूसरे तक पहुंचाने का। और जो एक कम्युनिकेशन होता है उसको हम कई भाग में बांट कर पढ़ते हैं। एक होता है ओरल कम्युनिकेशन, एक होता है आपका रिटन कम्युनिकेशन, और एक होता है सिंबॉलिक कम्युनिकेशन। नहीं, सिंबॉलिक। ओरल का मतलब क्या होता है? मौखिक संचार, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो बोलकर। जैसे हम अभी व्यक्त करें अगर बोलकर तो उसको क्या बोलते हैं? ओरल। और रिटन का मतलब क्या होता है? जब आप लिख कर देते हैं उसको क्या बोलते हैं? लिखित। और सिंबॉलिक का मतलब क्या होता है? सांकेतिक, यानी संकेत के माध्यम से देते हो। बच्चे लोग कब तक समझोगे? दुनिया कहां से कहां चांद पर जा रहा है। अब पूजिया तोरा वीडियो अपलोड हो रहा तोर नाम सब ले। हल्ला मत करो, कोई चुपचाप क्लास करो। दुनिया देखेगा तो क्या कहेगा? समझो, ध्यान रखो। तो ओरल, तो कम्युनिकेशन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, ओरल, रिटन एंड सिंबॉलिक। यही ना होते हैं आपका? ओरल में होता है जो हम लोग बोलकर व्यक्त करते हैं, रिटन में होता है लिख कर, और सिंबॉलिक में क्या होता है? संकेत के माध्यम से। यही ना होता है आपका? अब बात करो यहाँ पे, तो ये लैंग्वेज किसको कहते हैं? मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। अगर कोई पूछेगा व्हाट इज लैंग्वेज तो बताइएगा लैंग्वेज इज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। संचार का क्या है? माध्यम है। मीन्स कहो, साधन कहो, या मीडियम कहो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत है बच्चे लोग? तो आगे बढ़ते चले। अब हमारे पास एक चीज आ रहा है जिसका नाम है ग्रामर। क्या नाम है? ऐसे इसको पढ़ते ग्रामर, नहीं पढ़ते क्या है? ग्रामर, क्योंकि आर से पहले वोवेल रहता है तो उसका साउंड हा प हो जाता है। अब सुनो, व्हाट इज ग्रामर। ग्रामर कहते किसे है? क्या होती है व्याकरण? आप सभी को पता है कि एवरी लैंग्वेज हैज इट्स ओन लैंग्वेज, सॉरी इट्स ओन ग्रामर। सबके पास अपना एक व्याकरण है कि नहीं? चाहे हिंदी पढ़ो, चाहे उर्दू पढ़ो, चाहे संस्कृत पढ़ो, सबके पास क्या है? एक व्याकरण है। तो ग्रामर क्या होता है? तो सिंपल समझो कि ग्रामर जो होता है इट इज अ रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्या है? ए रूल है। क्या है? नियमों का एक संग्रह। इट इज अ रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। एक नियमों का क्या है? संविधान है, संग्रह। ओके, कोई दिक्कत है? बिल्कुल नजर बोर्ड पर ही रखो, न इधर न उधर, नहीं तो बर्बादी के सिवा आबादी नहीं मिलेगा। चलिए, तो इट इज अ रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ग्रामर ही न होते हैं। अब ग्रामर को बहुत सारे पार्ट्स में लोग पढ़ते हैं। अब कौन कौन से पार्ट्स होते हैं इसके बारे में जान लो। तो ये जो आपका ग्रामर है उसको हम लोग पढ़ सकते हैं। एक है आपका कौन सा? ओल्ड इंग्लिश, जिसको बोलते हैं वर्ल्ड ग्रामर।
एक है आपका मिडिल ग्रामर और एक अभी जो चलता है उसको क्या बोलते हैं, मॉडर्न ग्रामर। तो हम लोग कौन सा पढ़ेंगे, मॉडर्न। मॉडर्न, अब मॉडर्न में भी इंग्लिश के तो बहुत सारे टाइप है, अमेरिकन इंग्लिश है, ब्रिटिश इंग्लिश है। हम लोग किसको पढ़ेंगे, ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करेंगे। कोई दिक्कत है तो बोल दो। जैसे आप बोलते हैं कलर को लिखते हैं COLOUR, कलर मीन्स रंग, और अमेरिका वाला इसको क्या लिखता है, COLOR, कलर लिखता है। कोई दिक्कत है तो बोलो। अब ये बोलता है देखो हम लोग चाय पीना का बोलते हैं टेक टी, और ब्रिटिश वाला बोलता है हैव टी, अमेरिकन वाला क्या बोलता है, टेक टी। यानी हम लोग मिक्स करके बोलते हैं, कभी अमेरिकन तो कभी ब्रिटिश। वी आर द मिक्सचर ऑफ बोथ इंग्लिश। क्यों बोलता है, ये बिल्कुल आसान लैंग्वेज बोलता है, जो होता है वही बोलता है। कलर का कलर ऐसे लिखा था तो लिख दिया, एकदम सिंपल, ताकि ठेला चलाने वाले भी लोग क्या कर सके, सीख सके। तो हम लोग ग्रामर की बात करेंगे, मॉडर्न ग्रामर की बात करेंगे, आधुनिक व्याकरण की बात करने चले हैं। तो ग्रामर पढ़ने के लिए सबसे पहले जो हम लोग को शुरुआत करना होता है बाबू लोग, और वह पढ़ते हैं हम लोग, सबसे पहला स्टार्ट होता है जिसका नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच, शब्द के भेद या शब्द भेद। क्या कहते हैं इसको, शब्द। अब शब्द शब्द सुनते हैं आपके माथा में कुछ चनकना शुरू हुआ गया, ठनकना, कि सबसे पहले हमारे इंग्लिश लेटर, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है उसको लेटर कहते हैं। लेटर का मीनिंगफुल अगर एक कॉम्बिनेशन किया जाए तो क्या बनता है, वर्ड। वर्ड का एक ऐसा समूह जिसका एक मीनिंग निकलता है सेंटेंस, और सेंटेंस का एक ऐसा समूह जिसका कुछ मीनिंग निकलता है, उसी को हम लोग पैसेज बोलते हैं, उसी को हम लोग कंप्रीहेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, कंप्रीहेंशन बोलते हैं। नहीं कोई दिक्कत है तो बोलो, बोलो बउआ। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, तो सिंपल सा डेफिनेशन निकलता है कि अंग्रेजी में जितने भी शब्द होते हैं, दुनिया के जितने भी शब्द होते हैं, समझ रहे हो बात को, उन सब को कितने भागों में बांटा गया है, 8 भागों में बांटा गया है। तो क्वेश्चन है व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो जवाब सुना जाए, पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है, जाने बच्चे लोग, तो सुनने का प्रयास कीजिएगा। तो आइए डेफिनेशन जाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले व्हाट्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। All the words in English are divided into 8 groups according to they do in a sentence. This group is called parts of speech. कहता है कि जितने भी अंग्रेजी के शब्द होते हैं उसको 8 भागों में बांटा गया है according to they do, उनके किसके अनुसार, according to their work लिख दो तो और अच्छा हो जाएगा, according to their work they do in a, according उनके काम के अनुसार, their work in a sentence, नहीं ईच ग्रुप, प्रत्येक जो समूह होता है उसको क्या कहा जाता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन होते हैं, तो नाउन, प्रो नाउन, एडजेक्टिव, उसके बाद होता है वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, 7 में होगा कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। तो ये है आपका ऑल द पार्ट्स। कृपया इसे स्क्रीनशॉट लीजिए तो हम बात करते हैं फिर। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहले हम लोग आज चर्चा करेंगे, उसका नाम है नाउन। किसकी बात करेंगे, बउआ, नाउन। तो अगर एक लाइन में डेफिनेशन दे तो एक लाइन में बोल सकते हैं द नेम ऑफ एनीथिंग, द नेम ऑफ एनीथिंग, यानी किसी भी चीज के नाम को क्या कहा जाता है, नाउन। या हम लोग और शॉर्ट करें तो बोल सकते हैं नेमिंग वर्ड, जिसका नाम हो।
नहीं, अब नाम, द नेम ऑफ ए, कुछो के नाम बोल के देखो, तुम बोलो नाम। हमारा मन है कटहल बोलेंगे, कटहल। हमारा मन है कि मैंगो बोलेंगे, वाह रे वाह, फेटुआ चल रहा है, मैंगो। हमको बोले हम रिया बोलेंगे, तो लो रिया। हमको मन है बसंतपुर बोलेंगे, तो लो बसंतपुर। नहीं, अब थॉट, आपका जो विचार है, ये सारा का सारा क्या कहलाएगा? लेकिन यहां से नाउन का डेफिनेशन, अब बउआ वाला डेफिनेशन अगर बात करें, तो जब हम लोग बचपन में खेला करते थे तो क्या बोला करते थे? नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और आइडिया। अच्छा, एनिमल्स, थिंग्स और आइडिया। नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन। मान लो पर्सन, हम अपने नाम लिखते हैं, अपना नाम तो सबको प्यारा होता है, विजय राज पुष्प। हम अपन चैनल का नाम लिख देते हैं, हमर चैनल थोड़ी है, तुम लोगों का ना चैनल है। लर्नर आइज बाय VRP। प्लेस का नाम बोल दे, चलो आई मोहजम्मे के लेकर आओ, मोहजम्मा। ठीक है, लिखे ना स्पेलिंग? नहीं सर, बोलो। एच के बाद ए हटेगा। हाँ, देखो नाम भी लिखने हैं। लो हो, क्या है मोहजम्मा में? यही है मोहजम्मा। लो, एनिमल्स में बोलो सबसे प्यारा काऊ, काऊ। थिंग्स में बोलो टेबल। आइडिया में बोलो थॉट। सब का सब क्या है? नाउन। लेकिन यहां से अभी नाउन क्लियर हुआ नहीं। कहता है कि दुनिया की वे सारी चीजें, ऑल द थिंग्स इन द वर्ल्ड, जिसे हम देख सकते हैं, नहीं, जिसे हम दैट वी कैन सी, जिसे हम देख सकते। क्या दिखाई दे रहा है? बोलो। दुनिया के वो सारा सामान। हम दिख रहे हैं कि हमार शरीर दिख रहा है? आप काम कर रहा है, वो दिख रहा है। आखिर दिख क्या रहा है? हम दिख रहा है, मतलब यहाँ पे मैन दिख रहा है। तो आदमी क्या हो जाएगा? नाउन। ये क्या दिख रहा है? मार्कर या पेन। तो जो दिखेगा दुनिया का, कुछ दिख जाए, कहे कंघी दिख जाए तब, बोले कि बाल दिख जाए तब, कुछ दिखना चाहिए। आ कहेगा ईमानदारी दिखे, तो ईमानदारी दिखने का चीज है, महसूस। ऐसा मत करिए। तो जिसे देख सकते हैं और जिसे सुन सकते हैं, जिसे हम क्या कर सकते हैं? आवाज दो हमें, हम आ गए। तो साउंड जो होगा वह नाउन होगा। जिसे हम महसूस कर सकते हैं। ईमानदारी को क्या करते हैं? घृणा को आप लोग क्या करते हैं? लव को क्या करते हैं? हवा को क्या करते हैं? सब महसूस होती है। तो दुनिया की वह सारी चीजें जिसे हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, सारा का सारा क्या कहलाएगा? नाउन कहलाएगा। बउआ बोलो, बउआ बच्चे लोग, सब क्या होगा? नाउन होगा। अब बात तो आगे बढ़ेगी, आप बात बढ़ाओ। अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ नाउन। आखिर पार्ट्स ऑफ स्पीच थे पापा जी, पापा जी के हुए बेटा जी, बेटा जी से आए बहू जी, अब बहू जी से आएंगे खानदान, तो पोता पोती हो गया, बहुत खानदान बढ़ गया। तो ये नाउन भी कम नहीं है, कहता कि हम हो अब खानदान बढ़ाएंगे, तो लो बढ़ाओगे तो चलो नाउन के परिवार को भी हम लोग नहीं सर जी, आप
देखने चलते। अच्छा देखने चलते। तो शुरू करते हैं। नाउन के टाइप्स को जानेंगे। किसको जानेंगे बच्चे लोग? टाइप्स को जानेंगे। तो सबसे पहले जो नाउन का यानी हेडिंग डालते हैं टाइप्स ऑफ नाउन। टाइप्स ऑफ नाउन के प्रकार। टाइप्स ऑफ नाउन। तो ध्यान दो बच्चे, जो टाइप्स ऑफ नाउन की बात करें तो सबसे पहला, ऐसे तो होता है जनरली 5, लेकिन बात करें 5 कौन कौन होता है सबसे पहले? तो आपका होता है कौन नाउन बच्चे? कॉमन नाउन। अरे कुछ लिखो। प्रॉपर नाउन। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप लोग कमेंट कमेंट करिए ना, करते ना का है हो। ये लिखे के नाम तो धैले है नेम, धरे के गोर धैले है सोर। नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल्स, थिंग और आइडिया। टाइप्स में समझो, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन, रियल नाउन, उसके बाद रियल नाउन, मेटेरियल नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और एब्स्ट्रैक्ट। तो एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं। कॉमन नाउन, नाम से ही लग रहा है कि कॉमन का मतलब क्या होगा। अगर हिंदी में बात करते हैं कॉमन नाउन को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं जाति वाचक संज्ञा। यानी जो कि होल ग्रुप की बात करें, जैसे काऊ बोलता है तो क्या में जर्सी बोलता है कि उसमें कोई साहिवाल बोलता है। काऊ का मतलब तो पूरा। अब हम बोले लड़की तो लड़की, गर्ल तो गर्ल में सब ऐश्वर्या राय कटरीना कप सब आ जाएगी कि खाली एगो सीमा आएगी? सब आ जाए। तो जिससे पूरी जाति का बोध हो। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि इट इज द कॉमन नेम given to a person, place, item। ये आइटम सॉन्ग नहीं है, ये थिंग है। और ए थिंग, समझ रहे हो? तो इट इज द कॉमन नेम गिवन टू ए पर्सन, प्लेस, आइटम और ए क्राउड। जो कॉमन होता है। एग्जाम्पल में बोलो तो बच्चे, जैसे अगर हम आदमी का बोले, मान लीजिए बुआ बोल दिए, पूरा लड़का का जाति हो गया, सारा लड़का आ गया। प्लेस का बोल दिए, जैसे पूरा आ जाए। जैसे अगर विलेज बोलते हो, विलेज सब आ जाएगा। जैसे हम बोल दे, क्या बोल दे? बुक बोल दे, तो बुक में सब आएगा, सारा बुक आ जाएगा। अब कुछ समझने वाली बात है, ठीक है? ये जो कॉमन नाउन होता है, समझ रहे हो बात को? इट स्टार्ट्स फ्रॉम कैपिटल लेटर। कब किससे शुरू होता है? कैपिटल लेटर से शुरू होता है। ओनली वाइल, जब अपियरिंग, अपियरिंग का मतलब आए, एट द बिगिनिंग। बिगिनिंग समझते हो ना? बिगिनिंग का मतलब होता है शुरुआत में। जब भी किसी सेंटेंस की शुरुआत होती है तो उसमें हमेशा यह कॉमन नाउन किस रूप में आता है? शुरुआत में आएगा तब। एग्जाम्पल दे दे, जैसे प्लानेट, ग्रह तो बहुत है। यूट्यूब चैनल बोल रहे तो क्या एक चैनल है? बहुत सारे। टीचर नहीं, स्कूल, मोबाइल,
तो सब का सब क्या है? कॉमन नाउन है। तो पहले इसका क्या करिए? स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चे लोग, और होली है तनी आराम से पढ़िए। तो ध्यान दीजिएगा, दूसरा आपका है प्रॉपर नाउन। दूसरा कौन सा है? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का हिंदी अगर देखा जाए तो इसको बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, इसके बारे में समझिए बच्चे लोग। व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में जाने। कहता है व्यक्तिवाचक या पर्सन या प्रॉपर नाउन की बात करते हैं, तो अ प्रॉपर नाउन refers to the specific name given to any person, place और a thing। क्या कहा सुनिए? अ प्रॉपर नाउन रेफर्स टू द स्पेसिफिक नेम, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा जो होता है वो किसी खास नाम, गिवन टू एनी पर्सन, प्लेस और थिंग, किसी स्थान, किसी व्यक्ति और जगह का जो खास नाम होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? दूसरी बात, प्रॉपर नाउन जो होते हैं रेफर्स, रेफर का मतलब होता है बताना या संबंधित। अ प्रॉपर नाउन वो डॉक्टर रेफर करता है, वो दूसर चीज होता है। वो रेफर का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह भेजना। यहाँ पे है ए प्रॉपर नाउन रेफर्स टू द, मतलब प्रॉपर व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है वह बताता है, रेफर करता है नहीं। और एक बात सबसे बड़ी बात है कि प्रॉपर नाउन जो होते हैं, याद रखिएगा, प्रॉपर नाउन ऑलवेज, हमेशा बिगिंस, शुरू होते हैं कैपिटल लेटर से। किससे शुरू होते हैं? कैपिटल लेटर समझते हैं ना। और प्रॉपर नाउन चाहे सेंटेंस के शुरुआत में रहे, चाहे बीच में रहे, चाहे अंत में, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से लिखे जाएंगे, चाहे जहां भी रहे। जैसे एग्जाम्पल, अगर हम रानी बोलते हैं क्या, उसके बाद और कुछ बोलिए, कोई भी एग्जाम्पल आप बोल सकते हैं जो अब जैसे बहुशी क्या प्लेस है। तो प्रॉपर नाउन जो होते हैं हमेशा किससे शुरू होते हैं? कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं। इन चीजों को आप क्या रखिएगा? याद रखिएगा। तो अभी हम लोग जान रहे थे किस नाउन के बारे में? प्रॉपर नाउन के बारे में। तो अब हम लोग जानने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं तीसरा नाउन, जिसका नाम है कलेक्टिव नाउन। तो चलिए कलेक्टिव नाउन को जानने का प्रयास करें। कलेक्टिव नाम से लग रहा है कलेक्शन। कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा। कौन वाचक संज्ञा? समूहवाचक संज्ञा। तो कलेक्टिव नाउन किसको कहते हैं? कलेक्टिव का मतलब होता है कलेक्शन। कलेक्टिव का मतलब क्या होता है? तो समूहवाचक संज्ञा, यानी जिसे समूह का बोध हो। किसका बोध हो?
ठीक है, यानी हम डेफिनेशन दे तो बोल सकते हैं कि दे आर द नेम्स गिवन टू represent a group of people, लोगों के समूह को बताता है, नहीं, या जानवरों के समूह के बताता है, या किसी वस्तुओं के समूह को। जैसे अगर एक अंगूर होता तो बोलते हो क्या, ग्रेप, लेकिन बहुत अंगूर हो, ग्रेप्स, लेकिन अंगूर को एक साथ बताना हो तो उस गुच्छा को क्या बोलते हैं, ए बंच। बंच का मतलब ये होता है कौन चीज, अंगूर का गुच्छा। एक कलेक्शन की बात करता है, मतलब समूह की बात करता है। उसके बाद अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब क्लास किसका होता है, स्टूडेंट का बहुत सारा समूह होता है। इस तरीके से पक्षी के समूह को फ्लॉक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अगर फ्लॉक कहे तो समझ जाएगा किसका है, पक्षी का समूह है। अब कोई घटना घटती है तो उसको बोलते हैं समूह को ए सीरीज ऑफ इवेंट्स। बहुत सारे जब आपका एक समूह बनता है किसका, घटनाओं का, तो उसको सीरीज बोलते हैं। उसके बाद खिलाड़ियों का जो समूह होता है उसको बोलते हैं टीम, यानी अ टीम ऑफ प्लेयर्स। जानवर का जो समूह होता है तो बोलते हैं उसको HERD, हर्ड बोलते हैं, हर्ड ऑफ कैटल, कैटल माने जानवर। उसके बाद और बहुत सारे होते हैं समूह को, ग्रुप, लोगों के भीड़ के या तो मॉब बोलते हैं या क्राउड। बहुत सारे लोग एक जगह बैठ के विचार विमर्श करते हैं तो कमिटी, गैंग, और पढ़े लिखे लोग रहे तो बोर्ड। नहीं, तो ये जो चीज है आपका कौन चीज है, कलेक्टिव नाउन।